अब हजरात गौर कीजिए, ये सय्यदना तमीम दारी कौन है? ये सय्यदना तमीम दारी मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम है, मेरे आका का सहाबी है। अब हजरात देखिए, जब सहाबी का ये आलम है, जब गुलाम का ये आलम है, तो उसकी आका का आलम क्या होगा? तभी तो शायर कहता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। हजरात ये मौजज़ा था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। अब आइए चलते हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में। ये हजरत मूसा ये अल्लाह के नबी है, ये अल्लाह के कलीम है, ये अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे। जब फिरऔन का जुल्म बढ़ा, जब फिरऔन का सितम बढ़ा, तो ये अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे पहुंचे। एक तरफ दरिया है तो एक तरफ लश्कर कुफार है, जाए तो कहाँ जाए? फौरन अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर वसीला दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला लेकर दुआ किया। अल्लाह ने सरकार के नाम पर उनकी दुआओं को कबूल किया और हुक्म फरमाया, ऐ मूसा जा और अपनी लाठी को समंदर पे मार। अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो है अपने लाठी को समंदर पे मारते हैं तो समंदर अपना सीना चीर कर पानी फाड़ कर नबी को और उनके उम्मतियों को रास्ता दे रहा नजर आ रहा है। अब जरा कुर्बान जाओ मेरे आका पर। ये मौजज़ा था हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर, ये मौजज़ा था हजरत मूसा कलीमुल्लाह का कि उनका पावर पानी पर चलता था। अब जरा चलो नबी की बारगाह पर। अरे मेरे नबी तो मेरे नबी है, मेरे नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक और उनके भी गुलाम हजरत सय्यदना अलाल हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात गौर कीजिए, एक मर्तबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है सय्यदना अलाल हज़रमी को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ सय्यदना अलाल हज़रमी, हजरत खालिद बिन वलीद जो है लश्कर इस्लाम को लेकर काफिरों से जंग करने गए हैं, लेकिन वहां पर काफिरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से काफिरों ने हजरत सय्यदना खालिद बिन वलीद को जो है घेरा बंद कर लिया है, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। तो लिहाजा तुम जाओ लश्कर इस्लाम को लेकर जाओ और उनकी मदद करो। लिहाजा हजरत अलाल हज़रमी ने जो है अपने सहाबा को तैयार किया, अपने साथियों को तैयार किया, लश्कर इस्लाम को तैयार किया। तैयार करने के बाद फौरन सफर के लिए रवाना हो गए, हजरत खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना हो गए। हजरात देखिए, सावन का मौसम है, सावन का महीना है, बारिश अपने सवाब में है। जब रास्ते में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि समंदर अपने मौजें मार रहा है। एक समंदर रास्ते में पड़ता है जो अपने पूरे सवाब पर है, पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर घूम के जाते हैं तो कई दिनों का सफर हो जाएगा और उन्हें खतरा है कि कहीं उन दिनों में हजरत खालिद बिन वलीद के साथ कुछ ना हो जाए। इसलिए हजरत सय्यदना अलाल हज़रमी जो है अपने साथियों से कहते हैं, अपने साथियों से फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, अपने सामान को यही रख दो। आज हम इस समंदर के किनारे, इस नदी के किनारे अपना खेमा डालेंगे, रात भर इंतजार करेंगे, सुबह होने के बाद जो है फौरन रवाना हो गए। अब हज़रात देखिए, सहाबी रसूल रात भर इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है रात भर बेचैन है, रात भर उन्हें नींद नहीं आई, रात भर इस फिक्र में, रात भर इस सोच में पड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं कि ना जाने हजरत सय्यदना खालिद बिन वलीद का क्या हाल हो रहा होगा। अब हजरात देखिए, सुबह का वक्त हुआ, हजरत अलाल हज़रमी तैयार हुए, होने के बाद अपने लश्कर वालों से कहा कि अपने घोड़ों को तैयार करो, अपने सामान को उठा लो। इतना कहना था। कहने के बाद समंदर के किनारे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ समंदर मुझे पहचान, ऐ समंदर मुझे पहचान, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, उमर फारूक का भेजा हुआ हूँ।
अगर तेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि तू मेरा बाल बांका कर पाए तो करके दिखा। और खुदा की कसम हम तेरे सीने के ऊपर से गुजरेंगे, तेरे ऊपर से गुजरेंगे। अगर हमारा एक भी सामान तूने ले लिया तो खुदा की कसम रोज़े क़यामत में हम तेरा दामान पकड़ेंगे, हम तेरा गिरेबान पकड़ेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुझे पेश करेंगे। इतना कहना था। उसके बाद सहाबी रसूल हज़रत अलाल हज़रमी जो है अपने लश्कर वालों से फरमाते हैं, ए लश्कर वालों अपने घोड़े की जीन को लगा लो। इतना कहना था। सारे के सारे लश्कर वाले तैयार हो गए। हज़रत अलाल हज़रमी ने जो है अपने घोड़े को समंदर में दौड़ाना शुरू कर दिया। उनके पीछे जो है सहाबी रसूल भी अपने घोड़ों को समंदर में दौड़ाना शुरू करते हैं। अब हज़रात गौर कीजिए, माथों की निगाह से देखने वाले देख रहे हैं, रिवायत करने वाले रिवायत कर रहे हैं और वो कहने पर मजबूर हो गए कि जिस तरह जब कोई घोड़ा जमीन पे दौड़ता है तो उसी तरह वो सहाबी रसूल के घोड़े समंदरों पे दौड़ रहे थे और पानी के छींटे उड़ने की बजाय समंदर से धूल उड़ रही थी। अब हजरात देखिए, जब सहाबी रसूल समंदर के पार पहुंच जाते हैं उसके बाद हज़रत अलाल हज़रमी अपने सहाबा से दरियाफ्त करते हैं, अपने साथियों से पूछते हैं, ऐ साथियों क्या तुम्हारा कोई सामान गुम तो नहीं हो गया? उतने में एक सहाबी रसूल आते हैं और कहने लगते हैं, ऐ हज़रत अलाल हज़रमी सफर की जल्दी में मेरे एक प्याला था जिससे मैं पानी पिया करता था, वो मेरे हाथ से छूट गया और समंदर में गिर गया। इतना सुनना था। हज़रत अलाल हज़रमी जो है समंदर के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ समंदर मेरा प्याला वापस कर वरना मैं तुझे रोज़े क़यामत के दिन पकड़ूंगा। इतना कहना था कि इतना कहना था। सहाबा कराम इरशाद फरमाते हैं कि एक नहर आती है और वो नहर जो है सहाबी रसूल के जो है प्याले को जो समंदर के किनारे छोड़ देती है। तभी तो हम कहते हैं कि जब इस पार का जब ये आलम तो उस पार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़मान मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का